नमस्कार दोस्तों। पूरा देश तीसरी बार मोदी सरकार के राज तिलक की तैयारी कर रहा है। देश को आज़ादी मिली तो उस समय बात कुछ और थी, क्योंकि पूरा देश राष्ट्रवाद से ओतप्रोत था। लेकिन आज के लोकतांत्रिक सिस्टम में मोदी का तीसरी बार पीएम बनना उन तमाम रिकॉर्डों को ध्वस्त करने के समान है। ईवीएम वोटों का अंतर सहित विपक्ष के तमाम आरोप भी मोदी की तीसरी बार जीत के बाद हास्यास्पद लगने लगते हैं और जनता का इकबाल मोदी सरकार में पहले से और अधिक बुलंद होकर सामने आता है। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ा सवाल है कि किसी की जीत में कई सारे कारण होते हैं, कोई एक कारण तो हो नहीं सकता, लेकिन कोई एक मजबूत और सबसे बड़ा कारण ऐसा ज़रूर होता है जिससे उस पार्टी, उस शख्सियत की जीत का परचम लहराना तय मान लिया जाता है। तो वो बड़ा कारण है क्या? अपने हाल के महीनों में, या कह सकते हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व एक दो वायरल हो रहे गाने को सुना होगा, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। तो क्या जीत के कई कारणों में मोदी सरकार के तीसरी बार चुनकर आने के पीछे सबसे बड़ा कारण था रामलला की प्राण प्रतिष्ठा? चलिए इस एंगल से जरा मोदी शासन में आए बदलावों और उन बदलावों के कारण लोकसभा चुनाव 2024 की उस जीत का विश्लेषण करते हैं, जिससे इस गाने के बोल सही प्रमाणित होते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी आज राजनीति की क्रोधा है। उसने हर बार की तरह इस बार भी अपनी राजनीतिक चाल में विपक्ष को बुरी तरह फंसाया और अपने तरीके से घुमाया। हालांकि ऐसा नहीं होता कि कोई सिर्फ राजनीतिक चालें चले और विपक्ष या जनता भांप न पाए। तो इसीलिए बीजेपी ने इस बात का भी ख्याल रखा कि जो उसकी राजनीति में है वो जनता को दिखनी भी चाहिए। और सही मायने में देखा जाए तो राम की राजनीति हो या हिंदुत्व की, बीजेपी ने कभी उससे छिपाया नहीं और जनता को उसकी राजनीति में साफ तौर पर दिखा भी। और यही बात विपक्ष की राजनीति में नहीं दिखती। विपक्ष न तो खुलकर सामने आ पाता है और न ही छिपकर वार कर पाता है। होता क्या है कि जनता का विश्वास एक कदम और विपक्ष को लेकर डगमगा जाता है। बीजेपी 2014 का चुनाव जीती, 2019 का चुनाव जीती और अब 2024 की, उससे भी उसने जीत लिया। पिछले दो चुनाव की ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि बीजेपी कैसे राम के सहारे राजनीति की सीढ़ियाँ चढ़ती गई, लेकिन उसने राम को जिया भी, ये भी जनता ने देखा। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती थी 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने की। और सच में इस चुनाव को जीतना किसी भी राजनीतिक दल के लिए इतना आसान नहीं था, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि आगे के एक दशक का चुनाव भी 2024 के चुनाव की तरफ चुनौतीपूर्ण नहीं रहने वाले, क्योंकि इस चुनाव ने दशकों के राजनीतिक अनुभव वाले नेताओं को न सिर्फ परास्त किया, बल्कि चुनाव उनकी ज़िंदगी का आखिरी चुनाव भी था। मान कर चलिए ये चुनाव अनुभवी राजनीतिक दिग्गजों के एक युग का अंत कर चुका है। देश ने देखा कि भाजपा ने राम, राष्ट्रवाद और हिंदुत्ववाद के मुद्दे पर 2024 के चुनावी राजनीति के बैतरणी को किस तरह पार किया और कैसे अगले एक दशक के चुनाव के लिए जनता के जेहन में कुछ उम्मीदें बैठा गई है। दशकों तक भाजपा ने राम सेंट्रिक राजनीति करते हुए 22 जनवरी को इसी साल राम मंदिर का सपना साकार कर दिया। इसका सीधा प्रभाव 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश की जनता पर पड़ा। बंगाल की 42 लोकसभा सीट, बिहार की 40, मध्य प्रदेश की 29, गुजरात की 26, राजस्थान की 25, छत्तीसगढ़ की 11, झारखंड की 14, हरियाणा की 10 और 5 लोकसभा सीटों वाले उत्तराखंड की जनता पर भी पड़ा। और ये इन राज्यों की कुल लोकसभा सीट मिलाकर 282 होती है। जाति, धर्म, नौकरी, बेरोजगारी जैसे चुनाव में मुद्दे कई होते हैं, लेकिन विपक्ष नौकरियों और किसान संकट जैसे मुद्दों पर सरकार को नहीं घेर पाई। और दूसरी बात कि इनमें से कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो भारत की पहले से ही समस्या नहीं रही हो। तो जब बात किसी बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट की हो, लक्ष्य की हो या मिशन की हो, तो जनता के मन में सबसे पहले और अक्सर ये सवाल उठता है कि आखिर दूसरी सरकारों ने ऐसा क्या किया कि उसे वोट दिया जाए, और क्या वो देश की तकदीर बदल देगी? तब सामने दिखता है कि कुछ ऐसा था जिसका इंतजार पूरे देश को था, और वो था राम मंदिर, जो भावनाओं के एंगल से भूख, पेट, नौकरी सब पर पल भर के लिए भारी पड़ जाता है। और चूंकि राम मंदिर निर्माण का यज्ञ पीएम मोदी द्वारा संपन्न किया गया और इस बार भी चुनाव में भाजपा के वही मुख्य चेहरा थे, तो जनता ने कमल पर बटन दबाया और मोदी सरकार को फिर तीसरी बार सत्ता में ले आई। अब चूंकि राम आए तो हिंदुत्व की भाजपा की धारणा को भी जनता द्वारा स्वीकारोक्ति मिली।
अब रही राष्ट्रवाद की बात, तो देश और जनता ने पोखरण परीक्षण से लेकर करगिल युद्ध, एयर स्ट्राइक जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर नई सरकार को चुनने का मन बना लिया था और भारत की पाकिस्तान नीति और सैन्य रुख पर सरकार, विपक्ष और आम जनता में व्यापक चर्चा भी देखी सुनी गई। पुलवामा कांड के बाद पाकिस्तान को दिए गए कड़े जवाब के बाद तय हो गया था कि चुनावी माहौल में यह अपनी जगह बना लेगा। एयर स्ट्राइक भारत के रुख में बदलाव का बड़ा संकेत था। पहले पाकिस्तान के हर उकसावे पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत से तनाव कम करने के लिए कहता था, लेकिन अब यह पाकिस्तान को तय करना है कि वह कहां तक जाना चाहता है और यह सब कुछ मोदी सरकार में ही संभव हो पाया था। विपक्ष राफेल सौदे और प्रधानमंत्री के ऊपर कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की बात करता रहा, लेकिन जनता ने मोदी के नाम पर एक न सुनी और हाल ये हो गया कि मोदी को लेकर विपक्ष के जितने सवाल होते थे, सारे सवालों को जनता राष्ट्रवाद विरोधी रुख से जोड़ लेती थी, जो विपक्ष के लिए दलदल का काम कर रहा था। दूसरी तरफ विपक्ष भाजपा के एजेंडे को समझ तो रहा था, लेकिन दो नाव पर सवारी उसे ले डूबी। न तो वो हिंदुत्व के मुद्दे पर अपने नेताओं या सहयोगी पार्टियों को समझा पाया और न ही राम और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर। बंगाल के नेताओं से लेकर तमिलनाडु तक के नेताओं द्वारा सनातन को गालियां देना, यूपी में रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ना, बंगाल में रामनवमी के जुलूस पर पथराव, ये सारी ऐसी घटनाएं थीं जिसने बीजेपी को बहुत मजबूत मौका दिया यह साबित करने का कि सनातन खतरे में है। बीजेपी इन घटनाओं के बाद विपक्ष पर लगातार हमलावर रही। सबसे ज्यादा आग में घी डालने का काम किया ममता बनर्जी का बंगाल। ममता को लेकर जय श्री राम के नारे का वीडियो तो पहले से ही वायरल हो रहा था। उसके अलावा ये बात आमतौर पर प्रचारित थी कि ममता मुस्लिम तुष्टीकरण में भरोसा करती हैं। उनका अल्लाह कसम और दुआ पढ़ने जैसी बातें मीडिया में भी प्रचारित थीं। इन सब ने मिलकर आग में घी का काम किया। हिंदुओं को लेकर जो चिंगारी पहले से लगी हुई थी, धीरे धीरे वो दवा नल में तब्दील हो गई और यही कारण है कि जनता ने पिछली बार की तुलना में ममता को कम सीटें दी बंगाल में। अब चलते हैं राम मंदिर की तरफ। तो राम मंदिर का निर्माण अधूरा था, लेकिन भाजपा ने चुनाव से पहले 22 जनवरी की तारीख तय कर सबसे बड़ा संदेश देश की जनता को दिया और उससे भी बड़ा चुनावी चाल ये भाजपा की थी। चुनाव से पहले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख 22 जनवरी को पक्की कर दी गई। धूमधाम से तैयारी शुरू हुई। पूरे देश में धार्मिक माहौल बनाने की कोशिश की भाजपा ने। 22 जनवरी की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए घर घर में अक्षत बांटे गए। बीएचपी ने गाँव में 5 लाख शोभा यात्राएं निकाली। अब माहौल तैयार था और इसी बीच 22 तारीख का वो दिन आ गया रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का। इस शुभ घड़ी में कांग्रेस को भी बुलाया गया, लेकिन कांग्रेसियों ने आने से इनकार कर दिया। कांग्रेस ने राजनीति के तहत खास वर्ग को खुश करने के लिए बहुसंख्यक जनता को भुला दिया, जो इसकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी। कांग्रेस ने राम मंदिर पर जो भी किया, उसके पास प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होकर उस भूल को सुधारने का आखिरी मौका था। कांग्रेस अगर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो जाती तो यह मैसेज जाता कि राम किसी पार्टी या किसी धर्म के नहीं हैं, बल्कि राम सबके हैं और इसीलिए हम शामिल हुए। कांग्रेस को लेकर जो माहौल बीजेपी ने सनातन के मुद्दे पर पिछले कई वर्षों से बनाने में लगी थी, वो तीर सटीक निशाने पर लगी और 80% सनातनी अब पूरी तरह से श्योर हो गए कि कांग्रेस को लेकर बीजेपी जो मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती है वो बिल्कुल सत्य है। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा किया, लेकिन जनता का उन्हें साथ नहीं मिला, क्योंकि जो आरोप राम और सनातन को लेकर कांग्रेस पर लगाते रहे, कांग्रेस के सहयोगी डीएमके के उदय स्टालिन जिस तरह से सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से करते रहे और इतने बड़े विवादित बयान पर भी गांधी परिवार ने पूरी तरह से खामोशी बरती, तो ये सब बताने के लिए काफ़ी थे कि कांग्रेस भले ही भारत को जोड़ने की बात कर रही हो, लेकिन वो खुद भारतीय जनता से नहीं जुड़ी है। अगर वह भारतीय जनता से जुड़ी होती तो वह राम को भी समझती, राम से भी जुड़ी होती और प्राण प्रतिष्ठा में भी जरूर शामिल होती, क्योंकि राम भारत से अलग नहीं है और भारत राम से अलग नहीं है। तो जनता का ये सवाल जहन में ही रह गया कि राहुल किस भारत को जोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल न्याय यात्रा पर निकलते हैं और वो भी फेल्योर हो जाता है। कम से कम कांग्रेस की इस लोकसभा चुनाव में जो स्थिति है वो तो यही कहानी बयां कर रहा है। राम के न्याय से बड़ा कोई न्याय नहीं है, लेकिन राम से राहुल का न जुड़ना, उनके पार्टी के नेताओं, सहयोगी पार्टी के नेताओं द्वारा राम को भला बुरा कहना और राहुल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया न आना, यह जनता के लिए नागवार गुजरा और जनता पूरी तरह से यह मन बना ली थी
कि राहुल की न्याय यात्रा राम की न्याय यात्रा से बड़ी नहीं हो सकती और जनता ने अपने मन के अनुसार वोट किया और राहुल को पूरी तरह से मैदान से बाहर खदेड़ दी और राहुल तीसरी बार भी सत्ता से वंचित हो गए। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही भाजपा या मोदी को हिंदुत्व का प्रमुख चेहरा जनता मान रही थी। जनता ने कई मोर्चों पर यह देखा, इस देश में जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ वो मोदी काल में हुआ। जनता इस बात को भी समझ रही थी कि हिंदू वोटों के लिए कुछ नेता भले ही जनता को बरगला रहे थे, लेकिन ये नेता मुस्लिम तुष्टीकरण का खेल खेलने और अपने राजनीतिक स्वार्थ को भुनाने के लिए मुस्लिम वोटों का सहारा ले रहे थे। देश के संसाधनों पर उन्हें अल्पसंख्यकों का अधिकार पहले दिखाई देता था। आतंकवादी की मौत पर खून के आंसू निकल रहे थे। आतंकवादी हमला हमेशा बीजेपी और आरएसएस का लगता था। हिंदू देवी देवता बनावटी लगते थे। हिंदू त्यौहार पैसे की बर्बादी लगती थी। हिंदुस्तान में रहकर हिंदू होकर हिंदुओं का ही अपमान करना एक ट्रेडिशन बना दिया गया था। और 2024 के चुनाव में एक तरफ कांग्रेस थी जिसका राज्यों में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ गठबंधन था और अखिलेश के नेता रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ने में व्यस्त थे, तो दूसरे राज्यों में कांग्रेस का गठबंधन डीएमके के स्टालिन के साथ था, जिनका नेता उदय स्टालिन सनातन को डेंगू कहता है। बंगाल में कांग्रेस ममता को सपोर्ट कर रही थी और ममता पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं सो अलग। रामनवमी पर पथराव होता है, मतलब उसे जुलूस पर पथराव होता है। कांग्रेस दिल्ली में केजरीवाल के साथ है और केजरीवाल पर भी मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर कई सारे आरोप हैं। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस के प्रतिद्वंदी मोदी थे, योगी थे, अमित शाह थे, अजीत डोभाल थे, तेजस्वी सूर्या थे, जिनकी देशभक्ति को लेकर, हमारी विरासत, हमारी संस्कृति को लेकर वीडियो हमेशा वायरल होते रहे हैं। और इन सब तरीकों से भाजपा ने जनता को बताया कि हिंदू होना, खुद को इस देश का नागरिक बताना गर्व की बात है। और ऐसा नहीं कि भाजपा के इन अभियानों का असर सिर्फ जनता तक ही सीमित रहा, बल्कि कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों के नेता ने जब मंदिर घाट पर दिखने लगे तो जनता ने उसे चुनावी या वोट देने वाली एक्टिविटी करार दिया, जो विपक्ष के लिए बहुत बड़े घाटे का सौदा था। कई जगहों पर राहुल और प्रियंका वाड्रा के मंदिर और घाट पर घूमते हुए फोटो वायरल हुए। कुंभ स्नान और गंगा में डुबकियों के फोटो मीडिया में आए। वास्तविकता यह थी कि पास्ट में जो घटनाएं हुई उसे लेकर जनता ने कभी इन पार्टियों से खुद को जोड़ना नहीं चाहा। कांग्रेस पार्टी ने भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल किए थे और राम सेतु को काल्पनिक बताया था। राम मंदिर के लिए कारसेवकों पर गोली चलाने वाले मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव को भी जनता भूल नहीं पाई है। आरोप लगाया गया था कि जो ममता सरस्वती पूजा पर रोक लगाई वही अब चंडी पाठ कर रही हैं। केजरीवाल हनुमान चालीसा का पाठ करते दिखे, अखिलेश हिंदू संतों की बातें करते दिखे, लालू के लाल तेज प्रताप श्री कृष्ण के वेश में दिखे। इन बदलावों में कुछ भी नया नहीं था, लेकिन इन पार्टियों के नेताओं के बयान या इनकी सहयोगी पार्टियों के नेताओं के विवादित बयान के कारण, इन सभी नेताओं द्वारा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को ठुकराने के कारण जनता उनके इन बदलावों को पचा नहीं पाई और इन बदलावों के पीछे भी भाजपा या मोदी को ही श्रेय दे बैठी। हम एक व्यक्ति के तौर पर जो भी सोचें, जो भी करें, लेकिन भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को ये एहसास है कि राम 7000 से अधिक सालों से लाखों जीवन का आधार रहे हैं। राम कोई धार्मिक व्यक्ति तो नहीं है, कोई भी धर्म उन पर पूरी तरह दावा नहीं कर सकता। राम इस देश के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आदर्श हैं। हम उन्हें इसलिए पूछते हैं क्योंकि उनमें एक महान सभ्यता के निर्माण के लिए जरूरी गुण समाया है और भाजपा ने देश की जनता के राम को लेकर इस भक्ति को समय से समझ लिया जिसे कांग्रेस नहीं समझ सकी। और इसीलिए तीसरी बार भी जनता ने मोदी सरकार को चुन लिया, क्योंकि राम मंदिर के निर्माण की जिस तारीख को लेकर कांग्रेस पूछती थी वो तारीख जब 22 जनवरी 2024 को निमंत्रण पत्र के साथ बता दी गई और ये घोषणा भाजपा ने की, तो कांग्रेस ने आने से ही इनकार कर दिया रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में। और इधर कांग्रेस का राम के इस निमंत्रण को ठुकराने के कारण जनता ने भी 2024 में कांग्रेस को ठुकरा दिया और फैसला किया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। और उसी का परिणाम है तीसरी बार मोदी सरकार। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।